डियर स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फाइन एंड फिट होंगे। आपके लिए क्लास 9th की जो भी हाल ही में जो न्यू बुक आई हुई है, तो हम उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ओके, गणित मंजरी को अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पूरे कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ इन तक बने रहना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सपोज ए प्लांट हैज हाइट, है ना, 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट इच मंथ। ओके, एक प्लांट है, उसकी हाइट है 1.75 फीट। ओके, और वह एवरी मंथ जो ग्रोज हो रहा है वह 0.5 फीट हो रहा है। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ओके, यू विल फाइंड दैट कि उसकी हाइट क्या होगी आफ्टर 7 मंथ। ओके, नेक्स्ट है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट इज इंक्रीज एवरी मंथ। ओके, आपको एक टेबल बनाना है और उसमें आप 0 से 10 मंथ तक का एक पैरामीटर्स आपको वहां पे शो कराना है और उसमें देखना है कि एवरी मंथ कितनी हाइट उसकी इंक्रीज हो रही है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। राम सर के साथ आप जुड़े हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, हम आपके साथ बहुत ही कंसिस्टेंसी और बहुत ही हम फोकस करते हैं कि आपको इजीली हम सब कुछ करा पाए। ओके, आपके लिए भी आपको क्या जरूरी है, हमारे लिए जरूरी यही है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें। ओके, तो देखो थर्ड नंबर पर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ओके, तो आपको लास्ट में एक लीनियर ग्रोथ के लिए, जैसा आपने अभी तक करते आए हैं, एक लीनियर पैटर्न बनाना था, तो सेम यहां भी वही चीज करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले देखो प्यारे, तो सबसे पहले देखो, तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो पहले इनिशियल इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट इज इक्वल टू कितना है, 1.7 फीट है। ओके, जो गिवन है उसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं। इसके बाद ग्रोथ एवरी मंथ कितना ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0.5 फीट हो रहा है। ओके, उसकी इनिशियल हाइट है 1.75 फीट और एवरी मंथ उसकी जो ग्रोथ हो रहा है, जो हाइट इंक्रीज हो रही है, वो कितना हो रही है, 0.5 फीट। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। आप देखो इसके बाद क्या करते हैं कि आफ्टर 7 मंथ प्लांट ग्रो। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लांट ग्रो आफ्टर 7 मंथ, है ना, कि 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ये। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स कि वह एवरी मंथ कितना हो रहा है, 5। और 7 मंथ में और करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 5 जा 35, 1 के बाद डेसिमल है तो यहां भी 1 के बाद डेसिमल आपको पुट कर देना। ओके, राइट। अब देखो, अब इसके बाद 3.5 फीट हो गई आफ्टर 7 मंथ, तो आपकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, है ना, टोटल हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। ओके, 1.75 अब प्लस 3.5 फीट, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 5.5, ये 5 हो जाएगा और 7 5 12 और 3 1 4 1 5 5.25 फीट, है ना। इसको ऐड कैसे करोगे, देखो 1.75 फीट और 3.5, है ना, इसको लाइक फ्रैक्शन बना लो, 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसको प्लस कर लो, तो 5 7 5 12 और 3 1 4 1 कैरी 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट पॉइंट ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में। ओके, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है। अब टेबल करने के लिए, है ना, हमारे साथ आप जुड़े रहें, रफ पे लेकर बैठे ही होंगे और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें प्यारे बच्चों, है ना।
तो अब देखो यहां से, ठीक है, तो अब एक कॉलम आपका हो गया, यहां से मंथ्स हो गए, इसको स्मॉल टी से, और इसके बाद है प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, हाइट को ये अच्छे लेना, ठीक है, इस तरह आप इसको बना लो। इसके बाद देखो वो कह रहा है कि आपको जीरो से लेकर चलना है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक लेके चलना है डियर स्टूडेंट्स, 9, ठीक है, इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर लो आप, है ना, ये हो गया आपका 10, है ना। तो 0 से लेकर आपको 10 इयर्स के हाइट की जो ग्रोथ हो रही है उसको आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अब देखो 0 में आपको सेम रख देना है जो पहले से थी, 1.75 फीट। अच्छा, आफ्टर 1 मंथ उसकी जो हाइट है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 0.5 फीट। तो जब 0.5 फीट करोगे तो इसमें आ जाएगा 2.25 फीट। ओके, 1.75 ऐसे ऐड कर लो, 1.75, और जब 0.5 इंक्रीज करोगे, लाइक फ्रैक्शन बनाओगे तो 5 7 5 12 और 1 1 2, 2.25। ओके, अब इसके बाद फिर से आपका 0.5 इंक्रीज होगा तो कितने हो जाएगा, 2.75 फीट। ओके, अब फिर से 0.5 तो हो जाएगा, तो फिर से 0.5 ऐड करोगे तो 2.75, है ना। अब इसके बाद हो जाएगा 3.25। ओके, अब इसके बाद फिर 0.5 तो 3.75, फिर 4.25, है ना, इस प्रकार से ऐड करते जाना है। तो यहां से 4.75, है ना, 5.25, 5.75, है ना, 6.25 और 6.75, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सब में आप 0.5 ऐड करते जाएं तो आपको इस तरह वैल्यू फाइंड होगी, राइट। अब देखो नेक्स्ट की कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, ये आपको रिलेट करना है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, है ना, कि यह लीनियर ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे करता है इसको देखते हैं। ओके, नाउ सी हियर कि आपको बताना है कि देखना है ना, अब देखना है यहां से कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। तो आपने देखा कि जो ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ ऑफ प्लांट वो कैसे हो रहा है, तो 1.75 फीट था, अब प्लस इसमें 0.5 इंटू टी, टी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंक्रीज हो रही है प्लांट्स की हाइट वो कितनी हर बार होगी, तो 0.5, जो टी है ये आपका टाइम है, मंथ है ना, जो आपने हर बार ये इतना इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, 0.5 टी, ठीक है, ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहां से आप इसको लिखोगे कि हाइट इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट, ये आपको लास्ट में लिखना है। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर है, किसी में इंक्रीज हो रहा है तो किसी में डिक्रीज हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप जुड़ चुके हैं राम सर के साथ। ओके, तो आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से बैठना है ना, इन क्वेश्चन को आप करना है ना। वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, जब आप वीडियो को शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, है ना, और अच्छे से हम एनर्जी के साथ आपको और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, है ना, आप इनको सेंड करते रहें, उनको शेयर करते रहें ताकि वो भी इस तरह से बेहतर स्टडी कर सके। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बहुत ही आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, है ना, एक मोबाइल खरीदा गया
जिसकी वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू वो 10,000 थी। ओके, इट्स वैल्यूज डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर्स, हो ना, हर साल उस मोबाइल की जो वैल्यू है वो 800 डिक्रीज हो रही, कम हो रही। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पीपल ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन, यहाँ पे फोन कर लो डियर स्टूडेंट। ओके, फोन आफ्टर 3 इयर्स, है ना, आपकी वैल्यू, आपको फोन की वैल्यू फाइंड करना है 3 साल बाद। ओके, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 इयर्स, है ना, आपको एक टेबल बनानी है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विथ टाइम, है ना, कैसे जो फोन की वैल्यू है वो समय के साथ कम हो रही, डिप्रिशिएट हो रही, घट रही है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v and t and explain why is represent linear decay, है ना, कि ये कैसे लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोन कितना है, 10,000। ओके, तो वैल्यू डिके ऑफ द फोन फर्स्ट ईयर कितना डिके हो रही है, कम हो रही है, 800। ओके, सो वैल्यू डिके आफ्टर 3rd ईयर, ठीक है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी घटकर। तो प्यारे बच्चों 800 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2400। ओके, तो यहां से कि वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगी। तो यहां से देखो 10,000 माइनस 2400 इक्वल टू 7600। ओके, 7,600 रुपीज। ओके, ये हो जाएगा। अब ये आपका आंसर नंबर, यहां से आपका आंसर नंबर फर्स्ट, यहां से जो आपका क्वेश्चन नंबर ए है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, ये आपका कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट में आपको मालूम है कि आपको एक टेबल बनानी है डियर स्टूडेंट। ओके, तो एक टेबल यहां से आप ड्रा कर लो, ठीक है, इस तरह से। अब इस टेबल में देखो, आपको जो फर्स्ट यहां पे ईयर रखना है, ठीक है, ईयर्स आपको टी में लेना है, और जो वैल्यू है मोबाइल फोन की जो वैल्यू है उसको वी लेना है। ओके, अब ये देखो 0 1 2 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स, है ना, 6 इयर्स, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रा कर लो डियर स्टूडेंट्स, है ना। हम तो यहाँ पे आपकी टाइम बचत के लिए, है ना, कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, तो आपको सही से आप ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से देखो, ये आपका जब 0 लेना है तो इसका मतलब आपकी ये 10,000 रहा होगा। फर्स्ट मंथ में उसकी जो वैल्यू है वो कितने डिक्रीज हो गई, 800। तो ये 800 जब डिक्रीज होगी तो 9200 हो जाएगा, है ना। अब फिर 800 इसमें माइनस करो, तो 800 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 8400। ओके, थोड़ा देखते जाना राजा, ठीक है, 12 में 8 गया 4 और 8, ठीक है, 7 होना चाहिए क्या, 7। ओके, तो 8400, फिर 800 माइनस होगा डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 7600। ओके, अब इसके बाद 800 फिर से डिक्रीज होगी, तो ये आपका हो जाएगा 6800। ओके, इसके बाद 6000, ठीक है,
फिर इसके बाद 5200, इसके बाद फिर से 800 माइनस होगा तो 4 और आपका 600, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 3800। ओके, तो आपकी जो वैल्यू है फोन की, मोबाइल फोन की जो वैल्यू है, तो कुछ इस तरह से डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 5200 में 800 माइनस करोगे तो 44 आएगा, है ना। इसी तरह 8 इसमें माइनस करोगे डियर स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, तो अब इस तरह से आपकी वैल्यू 8 ईयर्स में कितनी रह जाएगी 3600 रह जाएगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका बी है ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स बी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके, है ना, कि ये कैसे या क्यों लीनियर डिक्रीज ऐसा लीनियर डिके हो रहा है। ओके, तो रिप्रेजेंट लीनियर डिके आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अब देखते हैं इसको। थर्ड नंबर देखो, यहां से बी हो गया, इसके बाद थर्ड देखो, तो सी नंबर में क्या हो जाएगा कि जो इसकी वैल्यू है तो कैसे डिक्रीज हो रही है। 10,000 में आपको 800 हो रही है एवरी ईयर, है ना। टी आपको टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो 10,000 माइनस 800 टी, ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो अब लिखोगे कैसे, तो यहां पे लिखोगे कि लीनियर डिके बिकॉज वैल्यू decreases by constant rate, है ना, कांस्टेंट रेट कितना 800 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें, है ना, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। ओके।